वह फाटक जो कठिन है और मार्ग को जीवन को पहुंचाता है और वो थोड़े ही उसमें पाते हैं। ये मुझे और आपको परमेश्वर ने दो कंडीशन रखा है। वचन में लिखा है एक चौड़ा मार्ग परमेश्वर ने रखा है, एक सकरा, है ना, दो। और दो बातें, दो रास्ते मेरे और आपके जीवन में हमको समझना है, और दोनों में से एक को ही चुनाव करना पड़ेगा। दो में आप नहीं जा सकते, दोनों रास्तों में हमेशा नहीं जा सकते हो। या परमेश्वर ने देखो स्वर्ग बनाया है और परमेश्वर ने नरक भी बनाया, शैतान के कामों के लिए, शैतान के रास्तों पे चलने के लिए नरक भी है। दोनों में से आप नहीं जा सकते हो। आपको जाना है या स्वर्ग तो स्वर्ग या नरक तो नरक, और चुनाव मनुष्य से होता है, और यह मनुष्य ही चुनाव करता है दोनों रास्तों में से कि मुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। उसके जीवन से ही वो उस दिशा में चलता है, तब उसको स्वर्ग या नरक दो में से एक रास्ता मिलता है। इसीलिए मनुष्य अपने आप, मुझे और आपको समझना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है मत्ती सुसमाचार के अंदर, सकेत फाटक में प्रवेश करो क्योंकि वह चौड़ा है और वह फाटक सरल है। वो फाटक कैसा है? आसानी से जा सकते हो उसमें, मर्जी आए वो कर सकते हो उसमें, आप मर्जी आए वो पहन सकते हो, मर्जी आए वो खा सकते हो, मर्जी आए वहां जा सकते हो, चल सकते हो, और मर्जी आए वो बोल सकते हो। आप सरल मार्ग में वही है, ये भी ध्यान रखना। और लेकिन यहां पे लिखा है क्योंकि वो चौड़ा है, वो सरल है, और वो मार्ग विनाश की ओर जाता है, विनाश की ओर। ये मुझे और आपको समझना है कि मुझे और आपको वो मार्ग है वो विनाश की ओर ले जाता है और सरल है। आपको झूठ बोलना सरल है, पाप करना सरल है, गलत जगह जाना सरल है, चोरी करना सरल है, किसी की हत्या करना वो भी सरल है, लेकिन आपको किसी को लड़ाई झगड़ा करना ये भी सरल है। लेकिन बुरा मानना वो भी सरल है। जैसे बोलते आपके लिए सरल मार्ग है। बाइबल में लिखा है सकरा और सोड़े दोनों में फर्क है, दोनों का काम अलग अलग है, और उसमें आप जहां जाना है, देखो दुनिया में जाना है आप जो भी कर सकते हो करो, सरल है। कहीं भी चले जाओ सरल है, कहीं भी निकल जाओ सरल है, कुछ भी बोल दो सरल है, सरल है वो काम। लेकिन कठिन वह काम है, वचन में लिखा 13 आयत में 14 आयत में, सकेत फाटक वह कठिन फाटक है। आपको उस फाटक पे चलना है, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, ध्यान से बोलना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, सब चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल छोड़ा, ये लिखा है बिल्कुल छोड़ा है। क्योंकि हमको मालूम है इस मार्ग पर अगर हम गलती कर दिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको नजर से नजर मिलाना पड़ेगा, नजर से नजर मिला के दाएं बाएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे वहां मुकाम तक जाना है, तो मेरे को इस चौड़े मार्ग पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विनाश की ओर सरलता में ले जाएगा आपको। नशा करना सरल है ना, है ना, सरल है, सरल है।
आप समझो जितना सरल होता है इतना हमको नुकसान पहुंचाएगा। आप सरल किस में जाना चाहते हैं? आप छोड़े में जाना चाहते हो, सकरे में? परमेश्वर ने दो रास्ते रखे हैं। आज आपको चुनाव करना पड़ेगा। बच्चे, आपको अगर पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक ही ध्यान रखना पड़ेगा, बस आपका किताब और आपका फोकस, आपका बस इसी में, इसी में, इसी में, इसी में, इसी में। तब आपकी लाइफ बन पाती है। अगर आपने गलती कर दिया, एग्जाम है और आपने किताब में नहीं पढ़ाई किया और आप एग्जाम लिखने गए और आपने ऐसे सोचा कि मैं लिख दूंगा, मुझे आता है, तो मैं कहता हूं आप कभी भी अच्छे मार्क से पास नहीं हो सकते। जब एक इंसान की परीक्षा होती है तो रात दिन वो एक करता है। घर वाले सो जाएंगे, माँ भी सो जाएगी, पिताजी भी सो जाएगा, सब सो जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो परीक्षा देने वाला, आप ध्यान रखना, वो रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक अपना काम करता रहता है। क्यों? उस परीक्षा में उसको पास होना है। दूसरे सो रहे हैं वैसे सो नहीं सकता, दूसरे खा रहे हैं वैसे खा नहीं सकता, दूसरे जो घूम रहे हैं ऐसे वो घूम नहीं सकता, क्योंकि उसके जिंदगी का सवाल है, उसको एक जिंदगी बनाना है, इसलिए वो रात दिन एक करेगा। पढ़ने वाले बच्चों से मैं आपसे बोलता हूं, आपका फोकस, आपकी बात एक ही एम होना चाहिए, मुझे बढ़ना है, मुझे करना है। कौन सो रहा है, कौन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका फोकस यही है, मुझे पास होना है और मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है तो मैं कहता हूं आप इस मुकाम तक जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप आए हैं, आपका फोकस होना चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग देखना है, मुझे पिता के पास रहना है। जो पिता ने मकान मेरे लिए, आपके लिए बनाया है, उसमें मुझे जाकर देखना है और उसके अंदर वास करना है। वो मकान कैसा होगा, बस आपको, आपका फोकस इसी में होना चाहिए। दुनिया क्या करे, क्या करती है, क्या नहीं करती, वो उससे लेना देना आपका नहीं है। कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, वो कोई लेना देना नहीं। आपको, आपका फोकस एक ही होना चाहिए, मुझे स्वर्ग देखना है। बाइबल में लिखा, योना रसी सुसमाचार उसके 14 अध्याय में 1 से 3 तक यूं लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर नहीं होता तो मना कर देता। मैं वहाँ जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो, यूं लिखा है। हमारे लिए पिता तैयार कर रहे हैं मकान, हमारे लिए एक आलीशान मकान बना रहे हैं। जब हमारा फोकस, तब पूरा हमारा दर्शन जब पूरा तब हो जाएगा जब यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे और जब हमको ले जाएंगे और जब हमको स्वर्ग दिखाएंगे और वो मकान हम देखेंगे और हम लोग बोलेंगे कि नीचे लोग हमको बहुत परेशान करते थे और बहुत चौड़ा मार्ग था और हम कदम फूक फूक के रखा, फूक फूक के जिंदगी जिया और हमने लोगों ने बहुत फंसाने की कोशिश किया, लेकिन उसमें हम फंसे नहीं, इसीलिए आज वो स्वर्ग को देख पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको यहाँ पे बड़ा होना, यहाँ पे संसार में फैल जाना या अपना नाम रोशन होना, इस बात के लिए यहाँ प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं। हम इस बात के लिए आ रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए भविष्य है, एक अच्छा जगह है। सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, है ना। कितने लोग कहते हैं कि मैं सीखता हूं इस चीज से, हैं? गलती से नहीं सीखते क्या? हम सीखते हैं, हम बुरा नहीं मानते हैं। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम सीखते हैं।